हेलो एवरीवन। तो इस छोटी सी बच्ची से लेकर प्रसाद की टोकरी मैं चल दी हूँ मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। तो मैं आज जा रही हूँ मुरादाबाद का बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन होलका माई मंदिर। इसको शीतला माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है। ये देखिए मेला लगा हुआ है। चैत महीने में होली के तुरंत बाद ये मेला शुरू हो जाता है और स्पेशली बच्चों को लेकर यहाँ ज़रूर आया जाता है झाड़ा लगवाने के लिए, क्योंकि ये है शीतला माता का मंदिर। तो जैसे सभी जानते होंगे तो माता की पूजा अर्चना यहाँ पर होती है। और ये इस तरह से देखिए कितनी अच्छी सुंदर सुंदर सी फूलों की और प्रसाद की दुकानें यहाँ लगी हुई थी और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी फूलों की इनमें से। और ये इस तरह से मेला लगा हुआ था। और अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और मैं करवाती हूँ आपको दर्शन। तो इस तरह से ये है मंदिर। चल दिए हम मंदिर के अंदर, प्रणाम किया और अंदर गए। और ये देखिए शाम का समय था तो भीड़ बहुत कम थी। वैसे यहाँ बहुत भीड़ होती है मुरादाबाद का। ज़्यादातर हर जगह के सभी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। और ये देखिए ये इस तरह से कितनी सारी मान्यता की चुन्नियाँ यहाँ बंधी हुई थी और ये हो रहे हैं माता के दर्शन आप सभी को। तो आप लोग भी जयकारा लगाइए, जय माता दी। और माता से अपने बच्चों के लिए, अपने लिए सुख स्वास्थ्य की मनोकामना मांगिए, माता जरूर पूरी करेंगी। ये है पंडित जी, पंडित जी के हाथ में होते हैं मोर पंख, उसी को ये है बच्चों के सर पर, सभी के सर पर लगाते हैं। और ये चुन्नियाँ बंधी हुई हैं ना, ये मनोकामना की हैं। ये प्रसाद मैंने ले लिया, पंडित जी को दे दिया, उन्होंने चढ़ा दिया। और ये आज से नहीं, मैं बचपन से इस मंदिर में आ रही हूँ। और इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता है कि यहाँ पर कौड़ी का जोड़ा चढ़ाया जाता है। बच्चों के नाम का जितने बच्चे होते हैं उतने ही जोड़े यहाँ चढ़ाए जाते हैं। और ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू इस मंदिर में आ रही थी, बड़ा अच्छा वातावरण था पूरा। और ये पंडित जी ने मेरा प्रसाद चढ़ाकर मुझे मेरी टोकरी वापस कर दी। और फिर हम बिल्कुल इनके बराबर में ही है ये काली माता, ये। और इनको भी हमने प्रणाम किया, इनसे भी हमने आशीर्वाद लिया, आदि को दिखाया। और बड़ा ही विकराल रूप है माता का, देखिए आप भी। अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर मैं दोबारा उधर दर्शन करने के लिए गई क्योंकि भीड़ नहीं थी, तो ऐसा कुछ भी परेशानी नहीं हो रही थी। और ये देखिए बहुत ही अच्छा पूरा इंतज़ाम था, कोई परेशानी नहीं थी और ना ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये इस तरह से फिर मंदिर के यहाँ मान्यता है कि इस मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए। तो जैसे ही हम परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये हैं शिव जी, ये रहे, ये भी बहुत ही टाइम पहले से हैं। और यहाँ पर भी हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया, फूल चढ़ाए, ये भगवान को अर्पित किए। बहुत ही पुराना शिवलिंग है, सब कहते हैं कि कई सौ साल पुराना ये शिवलिंग है। अब इसको रीन्यू कर दिया है, वरना ये बहुत ही पुराना है। इसके आसपास बड़ी अच्छी व्यवस्था बना दी। और ये आदि ने यहाँ पर हाथ जोड़े और हम लोग फिर परिक्रमा के लिए आगे बढ़ गए। ये इस तरह से बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ पर ये पंचमुखी हनुमान जी थे। जय हनुमान जी, जय हो बाबा, जय बाबा। और हम फिर अब आगे बढ़े, परिक्रमा पूरी की। ये माता का जो पीछे का भाग है वो है मंदिर के पीछे का भाग। और इस तरह से परिक्रमा करते हुए अब हम आगे बढ़े। और ये बहुत ही अच्छा दर्शन हमें हुए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शांति मिली। और हम लोग हर बार होली के बाद यहाँ जरूर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप होली के बाद ही जाएं, वो तो ज़रूरी है ही बच्चों को लेकर जाना, लेकिन आप चाहें तो पूरे साल कभी भी इस मंदिर में जा सकते हैं। ये पूरे साल खुला रहता है। आप चाहें तो मान्यता की चुन्नी बांधिए। और फिर कुछ लोग यहाँ घंटा भी चढ़ाते हैं, जैसे आपने कोई मन्नत मांगी पूरी हो गई तो आप घंटा भी यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। और ये इस तरह से आदि को मिला आशीर्वाद। और अब हम निकले बाहर। और ये है वो जगह जहाँ पर बहुत पहले बलि चढ़ाई जाती थी। जैसे किसी के बच्चे की अगर तबीयत या शीतला माता का प्रकोप होता था तो यहाँ बलि चढ़ाई जाती थी, पर अब नहीं, अब घंटा चढ़ाया जाता है यहाँ पर। ये है बलि का स्थल। सबसे पहले यही था, जो कहते हैं 300 साल पुराना, यही वो जगह थी जहाँ माता को पूजा जाता था, अग्यारी की जाती थी, उनकी हवन किया जाता था। बच्चा यहाँ बहुत शैतानी कर रहा था, छोटा सा बच्चा था। और ये फिर आगे अट्रैक्ट करने वाली, बच्चों को बड़ों को सभी को अट्रैक्ट करने वाली ये दुकानें लगी हुई थी। सभी देख रहे थे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा प्राइस किसी का नहीं था, सभी कुछ
एकदम रीज़नेबल प्राइस पर थे। कुछ भी आप ले सकते थे, खिलौने थे, बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें थी, ये किचन के आइटम भी थे बहुत सारे। यहाँ पर तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने देखी, बहुत ही अच्छा, सभी कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा था। और ये थी लेडीज़ की फेवरेट जगह बहुत सारे कड़े, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी, इतना अच्छा लग रहा था इनको देखे ही जाओ और सब ले लो तो कुछ चीज़ें मैंने भी ख़रीदी दूसरों को गिफ्ट करने के लिए। और ये था वहाँ पर एक पेड़, उसकी भी पूजा हो रही थी। कहते हैं यह है ब्रह्म देवता का रूप। तो यहाँ पर चिराग जलाए जाते हैं, धूप बत्ती प्रसाद। वैसे ही ये है पीपल का पेड़ जो कि बहुत ही पुराना है। वहाँ पर एक बैठे थे पंडित जी, तो उन्होंने बताया कि ये पीपल का पेड़ भी बहुत ही पुराना है। और यहाँ के मंदिर की मेले की मान्यता है कि आप बिना कुछ खाए यानी मुंह जुठार कर ही इस मंदिर से अपने घर वापस जाएंगे। तो हम लोगों ने खाई एक एक कुल्फ़ी। और वैसे जब हम छोटे थे ना, तो अपने हमारी मम्मी घर से ही खाना बना कर लाती थी, हम लोग खाते थे। और ये मिल रहा है सिंदूर और सुहाग का सामान। तो जैसे किसी को घर जाकर किसी को कुछ गिफ्ट करना हो, आपकी भाभी बहन माएँ और भी सब लोग हों, तो उनके लिए आप ये इस तरह से यहाँ से ख़रीद कर गिफ्ट ले आ सकते हैं, सुहाग की चीज़ें ले जा सकते हैं। और कहते हैं ना, मंदिर से सुहाग की चीज़ें ज़रूर ख़रीद कर ले जानी चाहिए, सिंदूर ख़रीदना चाहिए। और अपने जो नियर डियर्स हैं, जो आपकी भाभी बहनें सहेलियाँ हैं, बड़ी दीदियाँ हैं, जेठानियाँ हैं, सास हैं, जो उनको देनी चाहिए। और फिर उसके बाद मैं आ गई उस बच्ची के पास उसकी टोकरी वापस करने, उसको उसके पैसे दिए। वो बहुत खुश हुई कि इसकी वीडियो बन रही है, उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया और ये बहुत खुश हुई। तो इस तरह से खुशियाँ बांटते हुए और खुश होते हुए बहुत ही अच्छे मन के साथ हम घर वापस आ गए। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।